सॉन्ग दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। हाँ तो मैं लालच दूंगा भाई, जब मुझे कौन लालच है लालच चिल्लाई दूंगा। इन्होंने? लालच सीधी बात दूंगा। बोलो। मैं तो उसको अभी भी कहता हूँ मैं सपना चौधरी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तेरे को समेट लूंगा भैया, मुझे समेटना मैं है। सॉन्ग कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ बुला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, छोड़ मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो भी झूठ बोलते, मैं भी चार झूठ बोल रहा हूँ, मैं सपना चौधरी है। तो दोस्तों आपने ऑडियो सुन ली, क्या ओपिनियन देंगे आप मुझे बताइए। मैं अभी 2 मिनट कुछ नहीं बोलूँगी। एक छोटी लड़की के लिए जब ये ट्रैप हो रहा था तो मुझे चुप रहना चाहिए था वहाँ पे। अभी एक कमेंट आया और उस कमेंट में किसी ने बोला कि दीदी आप जारा का रिकॉर्डिंग सुनिए। लाइव में जारा ने रिकॉर्डिंग सुनाई है इखलास की, और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद एक्चुअली मुझे लगता है कि अंजलि को सबक मिलेगा, और जो रिकॉर्डिंग सुनाई है उसके बाद से अंजलि और अंजलि की माँ का रिएक्शन यही होने वाला है कि पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर अंजलि ने बहुत ट्रस्ट किया। आज ही अभी लाइव फर्स्ट बार अंजलि ने किया और अपनी सच्चाई रखी, और यही बार बार किया कि सामने वाले भैया बहुत अच्छे हैं, यानी कि इखलास। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। मैंने जो वीडियो बनाया अंजलि के लाइव देखने के बाद और उसके बाद अभी जो बना रही हूँ, मेरा कोई भी ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला है। जो इसके पहले था वही अभी भी है। अंजलि के साथ मेरा पूरा सपोर्ट है, लेकिन एक बार के लिए मैं कहूँगी कि अंजलि और अंजलि की माँ को अंधा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, वो चाहे मोहित हो और चाहे वो इखलास हो। अंजलि ने बोला है, अंजलि की माँ ने, कि आप लोग आओ सभी लोग मिलकर और मुझे भी सच्चाई दिखाओ, मैं सच्चाई देखना चाहती हूँ। और वो सच्चाई मिलने के बाद तो नहीं, आज लाइव में जारा और नाज ने सुनाया, वो भी छोटा सा क्लिप, ये जताने के लिए कि जो इखलास ने बोला है चौड़े होकर, उसको झूठा साबित करने के लिए कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और जारा और नाज का कहना है कि हमें पहले सच्चाई नहीं पता थी, कुछ चीज़ें अंजलि और इखलास को मिलाने के बाद इन लोगों को पता चली, और तब से इनको इखलास के ऊपर शक हुआ, और तब से चीज़ों को ये समेटने लगी, यानी कि सबूत इकट्ठे करने लगी। जैसे कि कुछ सामान इखलास ने नाज या जारा को किसी को देने को बोला था, और उसके बाद से बार बार कॉलिंग करना, पहुंच गई क्या, पहुंच गई क्या। और वहाँ पर इखलास का बोलना कि वहाँ पर एक बंदा होगा इसको रिसीव करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक बंदी आई रिसीव करने। तब इनको कुछ अटपटा लगा कि इखलास इनसे झूठ बोल रहा है, और तब से इन्होंने चीज़ों को देखना शुरू किया और इनके मन में खटकने लगा इखलास, और उसके बाद से सच्चाई जानने की कोशिश की नाज और जारा ने। चलो, इनका भी कहना ठीक है, लेकिन जो इंसान आपके साथ में 4 महीने से रह रहा है, उस इंसान के बारे में अचानक तो सब कुछ नहीं पता होता ना। आपके बीच में हंसी मजाक मस्ती सब कुछ चल रहा था, और ऐसी बात नहीं किसी की फितरत अचानक से चेंज हो जाए, अचानक से चेंज नहीं हो सकती। इनका जो कहना है कि अचानक, मतलब जो इखलास ने बोला कि अब तो मैं उसके ऊपर इतना खर्च कर चुका हूँ लाखों रुपए, तो उसको मुझे मैं तो यूज़ करूँगा ना। यूज़ करने का मतलब क्या है, यानी कि अंजलि के ऊपर इतने पैसे इखलास ने खर्चे किए, तो उसके बदले अंजलि को यूज़ तो करेगा ना। अंजलि भी झूठ बोल रही है तो इखलास भी झूठ बोलेगा। सपना चौधरी को से मिलवाने के सपने दिखाए अंजलि को, फ्लाइट में ले जाने के सपने दिखाए अंजलि को, कई जगह घुमाने के सपने दिखाए अंजलि को इखलास ने। ये सब चीज़ें झूठ बोला है इखलास ने, साफ साफ उस ऑडियो में सुनाई दे रहा है। और ये कि नाज और जारा दोनों ने सुनाया है इस ऑडियो को। अब मैं अंजलि से यही कहूँगी कि मैं न इस इंसान के साथ कल थी, न आज थी, न पहले थी। इस इंसान के खिलाफ मैं तभी से थी जब से जारा और नाज ने इसकी सच्चाई बताई है। एक इंसान इतनी गलत नीयत रखकर और एक लड़की के साथ में कपल डांस कर रहा है,
और उसके बाद से इतनी सब चीज़ें, कोई भी फ्रेंड्स इस तरह से इजी वे में किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। और ज़ारा नाज बोल भी रहे थे कि हमारे पास सच्चाई है। सबसे बड़ी बात कि ये जो भी अंजलि के साथ हो रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी देन है ज़ारा और नाज। न इखलास को अंजलि से मिलवाई होती, न आज अंजलि के साथ में इतना गलत हुआ रहता। अंजलि को क्या पता है कि सामने वाला बंदा के अंदर कितनी गलत चीज़ें हैं, सामने वाले बंदे के मन में कितना गलत भावना है उसके लिए। वो तो जैसे मोहित के साथ विश्वास कर रही थी, उसी तरह से इखलास के साथ, क्योंकि सामने वाले बंदे ने इतना अंधेपन की पट्टी बांध दी थी इनके ऊपर कि जिसका कोई अंत ही नहीं। अपना ट्रस्ट उन लोगों तक पहुंचाया कि हम तुम्हारे लिए सही हैं, सामने वाला बंदा तुम्हारे लिए गलत है। और एक गरीब परिवार करे भी क्या। सबसे बड़ी बात, अंजलि के मम्मी को कहूँगी कि कोई अगर 2 पैसे का आपकी मदद करता है ना, तो एक बार थॉट में अपने डालिए कि कोई इतना दानवीर कर्ण नहीं है कि आपको ऐसे ही दे, उसके बदले उसको कुछ ना कुछ चाहिए। कोई इस कलयुग में बिना किसी फ़ायदे के नहीं जुड़ा होता है। और जैसा कि अंजलि ने खुद लाइव में बोला कि कोई किसी बिना फ़ायदे के नहीं जुड़ता है। अब उसका फ़ायदा क्या है ये तो उसके अंदर उसका मन जानता है। आपके सामने तो वो देवता बन के आता है, लेकिन सच्चाई जब पता चलती है तो बात कुछ और ही रहती है। तो मैं यही कहूँगी अंजलि और अंजलि के परिवार से। अंजलि की माँ ने बोला था कि आप लोग कमेंट करिए कि उनके साथ वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक तो ये मेरी धारणा थी कि तुम वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को सतर्क रखो उस इंसान से। लेकिन ये ऑडियो सुनने के बाद अंजलि से एक ही बात कहूँगी कि वो इंसान फिर से अपना ट्रस्ट तुम लोगों के बीच में रखने आएगा कि ये ऑडियो भी झूठी है। देखो, हम ना ज़ारा नाज पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ना ही इखलास पे, और ना ही अब मोहित पे। ये सब लोग उस इंसान की असलियत जान रहे थे पहले से, और तुम्हारे साथ वीडियो बनाने के लिए ये कहे भी थे। अचानक से ऐसी चीज़ें इस इंसान की क्यों खटकी कि ये लोग पीछे पड़ गए। तुम छोटी बच्ची थी, लेकिन ये लोग तो मैच्योर थे ना। मैच्योर तो तुम भी हो। आज की लाइव को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैच्योर हो तुम, समझदार हो तुम, लेकिन तुमसे ज़्यादा ये लोग दुनिया देखें, ये लोग समझदार हैं। तो यही कहूँगी कि इस इंसान के साथ में आपको अगर अपनी इज्जत प्यारी है, इमेज प्यारा है, वो चाहे कितना भी आपको कुछ भी कर ले, आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप स्वतंत्र हो किसी के साथ वीडियो बनाने के लिए। वीडियो नहीं बनाना चाहिए। आज के डेट में वो आप पे अपने एहसानों का बोझ दावेगा, एहसान करेगा, आपको नया ड्रेस दिलाएगा, कपड़े दिलाएगा, बेड दिलाएगा। उसके बाद से उसके बदले जब आप अपने कदम पीछे हटाओगे तो वो बहुत बड़ी डिमांड भी कर सकता है। आप सोचना, इजी नहीं है किसी के साथ में ट्रस्ट बनाकर चलना। ये कलयुग है। यहाँ पर आप जहाँ से सोचना बंद करते हो, वहाँ से लोगों की सोच शुरू होती है। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, पढ़ाई की उम्र है, आप अपना अकेले भी कर सकते हो। आपने बोला कि मैं अकेले वायरल हुई थी, ज़रूरी नहीं है किसी का साथ लेकर ही डांस करो। अपने उम्र के, हम उम्र के किसी बंदे को आप अपने साथ डांस करवा सकते हो। आपका भाई है, आपके भाई के साथ, आप बहुत सारे लोग होते हैं भाई बहन डांस करते हैं, अपने भाई के साथ कनेक्ट हो, अपने भाई के साथ स्टोरी बनाओ, रील्स बनाओ। आप अपने भाई के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि तुम्हारा भाई है। बाकी आपकी मर्ज़ी। इस वीडियो को हम यही करते हैं, और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपका कमेंट आया, बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी वीडियोस देखें। प्लीज़, आपके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि चिंता है। आपके लिए गलत धारणा नहीं है, आपके लिए चिंता है कि आप किसी भी गलत इंसान के हाथों बचो।